जब भगवान कालिया नाग पर नृत्य कर रहे थे तो जन का रंजन हो रहा है, ऐसा नहीं है। भागवत जी के अनुसार तो वो सब दुखी हो गए थे, ब्रजवासी रोने लगे थे कि अरे लाला, या नाग के ऊपर तो उतर या नीचे, काय को नाच रहा हो, या के ऊपर खा जाएगा तो है। सब रो रहे थे, तो फिर जनरंजन कैसे हो सकता है। जयदेव महाप्रभु की इस बात में प्रसिद्धि है कि वो ठाकुर जी की उन लीलाओं को जानते हैं जिनको कोई नहीं जानता। तो बोले इसमें क्या लीला है। तब जयदेव महाप्रभु कह रहे हैं, 3 दिन पहले एक लीला घटी थी कालिया नाग मर्दन के 3 दिन पहले। बोले क्या। पिय को नाच से खावत प्यारी, पिय को नाच से खावत प्यारी। श्री प्रिया जी, किशोरी जी ठाकुर जी को नृत्य करना सिखा रही थी 3 दिन पहले। कैसे हाथ करने चाहिए, कैसे चरण करने चाहिए, कैसे मुख की आकृति बनानी चाहिए, कैसे नेत्रों की भंगिमा होनी चाहिए, सब ठाकुर जी को सिखा रही थी। सिखा दिया, सुबह से शाम तक सिखाया। शाम को किशोरी जी बोली अब सीख लिया, अब मैं बैठ करके देखूंगी, आप नृत्य करके दिखाओ। तो ठाकुर जी बोले 2 दिन रुक जाओ। बोले क्यों। 2 दिन बाद वृंदावन में बहुत सुंदर मखमली मंच आने वाला है, उस पर नृत्य करके दिखाऊंगा। तो आज जैसे ही कालिया नाग आयो तो ठाकुर जी बोले ये बढ़िया मंच मिलो है किशोरी जी। तो बाकी सब तो वहां दुखी हो रहे थे, पर दूर खड़ी हुई किशोरी जी, जैसे गुरु अपने शिष्य को मंच पर चढ़ करके अपनी प्रतिभा का स्वरूप प्रकट करते हुए जब गुरु दूर से देखता है ना, तो जैसे शिष्य है, अब गुरुजन यहां बैठे हैं, अब इनके शिष्यजन जब वेद मंत्र बोलते होंगे तो निश्चित है इनके भी होठ चलते होंगे इनके भी होठ चलते होंगे। आप यहाँ ऐसे बोलना है, इतना अनुस्वार लेना है, ऐसे स्वर उठाना है, यहाँ छोड़ना है, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, हंसते हंसते सामने बैठ करके प्रतियोगिता में शिष्य को देख करके गुरु के मुख से भी वही निकलने लगता है कि कहीं भूल भी रहा होगा तो मुझे देख करके याद आ जाएगा। ऐसे ही आज जब ठाकुर जी कालिया नाग पर नृत्य कर रहे हैं तो दूर किशोरी जी खड़ी हैं, और किशोरी जी खड़े होकर के ठाकुर जी को ताल दे रही हैं। और जैसे ही ताल दे रहे हैं तो ठाकुर जी बार बार अपनी किशोरी जी के द्वारा सिखाए गए जो स्टेप्स हैं, ऐसे चरण धरना है, ऐसे हाथ करना है, ऐसे नेत्र घुमाने, वो सब का कर रहे हैं। और दूर खड़ी हुई किशोरी जी बड़ी आनंदित हो रही हैं। तो श्री जयदेव महाप्रभु कह रहे हैं मैं ब्रजवासियों की स्थिति नहीं बता रहा हूं। तो बोले किसकी स्थिति बता रहा हूं। बोले मैं किशोरी जी की स्थिति बता रहा हूं, उनका रंजन हो रहा है ठाकुर जी को देखते हुए। भैया इन आचार्यों के सन्निधि में जाकर के आपको ऐसे ऐसे रहस्य मिलेंगे जो कोई नहीं बता सकता है। इन आचार्यों को अनुभव हो जाते हैं। सूरदास, तो हमारे सूरदास जी, उन्होंने क्या कहा कृष्णदास जी से कि कुछ नया लिखो। क्यों। क्योंकि तुम्हारे पदों में मेरी छाप दिखाई देती है, मेरी नकल करते हो ऐसा लगता है। तो कृष्णदास जी बोले आपने 1.25 लाख पद लिखे हैं, कितना भी लिख लूं मैं, कितना भी कुछ गालूं, कहीं ना कहीं से आपका कुछ ना कुछ मेल हो ही जाएगा। अब ऐसा क्या लिखूं कि जो आपसे ना मेल खावे। सूरदास जी बोले बुद्धि का प्रयास करो और ठाकुर जी के चरणों में प्रेम भक्ति प्रकट करो, तो नकल नहीं लगेगी, कुछ नवीन लगेगा। कृष्णदास जी बोले 2 दिन का समय दीजिए, कुछ सोच के आता हूं। और वास्तव में ऐसा लिख के लाऊंगा ही वर्णन, अपनी ही रूप लावण्य का ऐसा वर्णन कर रहे हैं जो सूरदास ने भी नहीं किया है। आहा। आवत बने कान गोप, आवत बने कान गोप, बालकन संग चेचुकी खुर रेणु चुरित अलकावली, आवत बने कान गोप। कृष्णदास जी के शब्द नहीं है, सूरदास जी के शब्द नहीं है, स्वयं जगत नियंता जगदाधार परमात्मा श्री कृष्ण अपने हाथों से लिख रहे हैं ये शब्द। क्या अर्थ है। आवत बने कान गोप, गोपाल जी गैया चरा करके लौट के आ रहे हैं नंद भवन, शाम की बेला, गौधूली बेला, और कैसे लग रहे हैं। बालकन संग, साथ में ग्वाल बाल हैं। चेचुकी खुर रेणु छुरित, खुर की जो रेणु है, गैया जब चलती हैं तो उनके खुर से जो रेणु निकलती है
वो रेणु ठाकुर जी के अलकावली मतलब सुंदर घुंघराल हृदय को घायल कर देता है। किसी व्यक्ति का बोलना हृदय को घायल कर देता है, किसी व्यक्ति का स्पर्श अत्यंत सुख दे देता है। लेकिन ठाकुर जी जब चरण उठाते हैं और अगली तरफ चरण जब रखते हैं, उस गति को ही कोई देख लेता है तो उसका हृदय मानो जैसे पिघल जाता है। कैसी चाल है? बोले मोह मत मघ चाप, एक मतवाला हाथी जैसे मदमस्त होकर के चलता है, ऐसे श्याम सुंदर चल रहे हैं। बंक लोचन बाण, नेत्रों से क्या कर रहे हैं? बोले अपनी बौं रूपी धनुष पर अपने नेत्र रूपी बाण को धरते हैं और खींच करके जैसे ही तिरछे करते हैं तो मानो जो सामने आता है उसके हृदय में जाकर के वो नेत्र रूपी बाण ऐसे लगता है घायल होके गिर जाता है। अब ये एक चिंतन का विषय है, ये चिंतन करने वाली बात है। स्वयं श्री कृष्ण अपने नेत्रों का वर्णन कर रहे हैं, बंक लोचन बाण। एक तो सबसे बड़ी बात कि ठाकुर जी के नेत्र जो हैं, वृंदावन श्री कृष्ण चंद्र जो हैं, इनके पूरे नेत्र नहीं खुलते, पूरे नेत्र नहीं खोलते ठाकुर जी, आधे नेत्र खोलते हैं। ये नेत्रों की जो पुतली है बीच की काली काली, ये आधी ऊपर की पलक में ढकी रहती है, आधे ही दिखते हैं। मतलब जैसे कोई मदमस्त, कोई कहने में थोड़ी अटपटी बात लगती है, लेकिन कोई ऐसे पदार्थ को खाकर के व्यक्ति थोड़ा नशे में मस्त हो जाता है, उसके नेत्र जैसे चढ़ जाते हैं, ऐसे ठाकुर जी के नेत्र 24 घंटा रहते हैं। यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, ये छवि मैं कह रहा हूं ना, सूरदास जी की वाणी नहीं है, कृष्णदास जी की वाणी नहीं है, स्वयं ठाकुर जी की वाणी है। हमने तुकाराम जी के पद सुने हैं, ज्ञानेश्वर माउली के पद सुने हैं, जनाबाई के पद सुने हैं, पर विठोबा खुद अपना पद लिख रहे हैं। ऐसा कृष्णदास के साथ हुआ है। कृष्णदास जी के लिए ठाकुर जी लिख के गए। बोले कैसे नेत्र हैं? बंक लोचन बाण, आधे नेत्र खुलते हैं ठाकुर जी के, मानो ऐसा लगता है ये ऊपर की बौं जो ये धनुष है और उस धनुष की जो पीछे की रस्सी है वो ठाकुर जी के ये ऊपर वाली पलकें हैं। कभी कभी जब सामने से कोई आ जाता है जिस पर ठाकुर जी को अपने नेत्र बाण मारने हो, उसकी ओर देख करके ठाकुर जी अपने नेत्रों को थोड़ा इधर घुमाते हैं, मानो जैसे खींच लिया, यहां देख करके और फिर जैसे दोबारा उसकी ओर देखते हैं, मानो जैसे बाण चला दिया, अब खंजित होकर के वो गिर पड़ता है। ऐसे बाण जैसे नेत्र जिनके हैं। शीश शोभित मोर चंद्र। अच्छा, व्रज में ठाकुर जी मुकुट नहीं पहनते, व्रज में क्या पहनते हैं? हल्की सी पाग ठाकुर जी बांध लेते हैं कपड़े की, और सुंदर जो बड़े बड़े केश हैं। महाराज जी, ठाकुर जी का मुंडन संस्कार कब हुआ? 12 वर्ष बाद। 12 वर्ष में लाल जी के केश कितने बड़े हो गए होंगे, सोच लो। 12 वर्ष कोई बालक अगर अपना मुंडन नहीं करे जन्म से, एक तो जन्म के बाल कैसे होते हैं? घुंघराले, और वो घुंघराले केश बड़े होते 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 कई बालक देखे हैं 2-2, 3-3 साल उनके मुंडन नहीं होते, ऐसे ऐसे घुंघराले केश हो जाते, इतने सुंदर लगते हैं। ठाकुर जी के 12 वर्ष तक मुंडन नहीं हुआ। जब मथुरा में कंस वध किया, उसके बाद जब सांदीपनी विद्यालय पढ़ने के लिए गए, तब ठाकुर जी ने मुंडन कराया अपना और चौड़ी चोटी रखी। तो इतने लंबे केश हैं कि ठाकुर जी की जो कद है, जो हाइट है, उससे बड़े तो बाल हैं ठाकुर जी के, ऐसे केश हैं। इसलिए नाथद द्वार में जो श्रीनाथ जी की श्रृंगार प्रणाली है, उसमें यहां बेणी आती है, ठाकुर जी के केश ऐसे गूंथ करके यहां आगे लाए जाते हैं। हमारे राधा वल्लभ जी में, बिहारी जी में, सब जगह बेणी जी आएंगी इधर, उसको वेणी बोलते हैं, चोटी को ठाकुर जी की इधर आती है। और एक और नई बात सुनाएं, श्राद्ध पक्ष में कभी आप दर्शन करने के लिए जाओगे श्रीनाथ जी में, तो ठाकुर जी की बेणी के दर्शन नहीं होते। क्यों? श्राद्ध पक्ष के समय पर ठाकुर जी की दान लीला चलती है। दान लीला मतलब द्वार पर मार्ग में खड़े होकर गोपियों से ठाकुर जी दान लेते हैं, दही का दान, मक्खन का दान, और फिर गोपियां जब नहीं देती तो ठाकुर जी छीन के भागते हैं। तो जब भागेंगे तो कहीं चोटी पकड़ में नहीं आ जाए, गोपियां पीछे से चोटी नहीं, क्योंकि ठाकुर जी कम से कम 2-4 बिलांत भग जाएंगे तब तो उनकी चोटी उठेगी, इतनी लंबी चोटी है। तो ठाकुर जी क्या करते हैं? चोटी गुथवा करके कमर पे उसको ऐसे लपेट लेते हैं चारों ओर, और उसके ऊपर क्षुद्र घंटिका की कोंदनी पहनते हैं चोटी के ऊपर। ऐसी अद्भुत झांकी है ठाकुर जी की, कितना वर्ण। कभी कभी ऐसा लगता है ठाकुर जी आ गए, सामने खड़े हो गए हैं। और ये सब कहां से अनुभव होता है? ये आचार्यों की वाणी से, इन वैष्णवों की वाणी से ये सब स्वरूप पता चलते हैं।
आहा। शीश शोभित मोर चंद्र, सुंदर घुंघराले केशों को गूंथ करके ठाकुर जी एक यहाँ जूड़ा जैसा बना लेते हैं, उस पर एक पाग बांध देते हैं, उसमें एक मोर पिच्छ लगाते हैं। वैसे ठाकुर जी को प्रिय एक मोर पिच्छ नहीं, 5 मयूर पिच्छ का एक पेच बनता है, उसको ठाकुर जी पहनते हैं, जो ऐसे खुल जाए, उसको ठाकुर जी धारण करके रखते हैं। आहा। उदित उडुराज सुंदर, शिरोमणि भदन, निरक फूली नवल युवती कुमुदावली। आहा। सूरदास जी का दिमाग घूमना चाहिए, ऐसे शब्द लिखे हैं ठाकुर जी ने। क्या लिख रहे हैं? बोले जिस प्रकार सूर्य के प्रकट हो जाने पर, सूर्य के उदय होने पर बंद जितने भी पुष्प हैं वो अपनी अपनी कलियों को खोल करके खिल जाते हैं, ऐसे ही श्याम सुंदर जब गौचारण करके लौटते हैं, मुख पर रज लगी होती है, सिर में सुंदर मोर पिच्छ लगा है, और जैसे ही वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो मुरझे हुए फूलों की तरह सब गोपियां रहती हैं। ठाकुर जी जब चले गए, जैसे ही लौट करके आते हैं, समस्त गोपियों के मुखमंडल प्रसन्नित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, गोप ग्वाल सब खुश हो जाते हैं। जितने भी लोग ठाकुर जी की गौचारण लीला में नहीं जा पाए, वे सब आनंदित हो जाते हैं ठाकुर जी को वापस आता देख। हाँ हाँ। अरुण सचुकत अधर, बिंब फल उपहसत, कछुक प्रगट होत कुंद, दस नावली। अरुण सकुचत अधर, धीमे धीमे ठाकुर जी के अधर यानी कि होठ वो खुल रहे हैं। जब आकर के गोपियों को हंसता हुआ देखते हैं तो हल्की सी मुस्कान तो है, लेकिन जब और समीप आते हैं और गोपियों को, व्रजवासियों को प्रसन्न मुद्रा में देखते हैं तो ठाकुर जी के मुखमंडल पर और थोड़ी प्रसन्नता आने लगती है। और जैसे ही प्रसन्नता आते ही वो मुख खुलता है, थोड़े थोड़े ठाकुर जी की दंतावली का दर्शन होने लगता है। आहा। स्वर्ण कुंडल तिलक भाल, बेसरी निकसनाल, कंठ कौस्तुभ मणि, सुभग त्रिवलाबली। कानों में सुंदर स्वर्ण के कुंडल पहने हुए हैं, माथे पर सुंदर तिलक धारण किया है ठाकुर जी ने, नाक में बेसर पहनी है, नक बेसर पहनी है, कंठ कौस्तुभ मणि धारण करी हुई है, और त्रिभुलावली, त्रिभुलावली मतलब 3 अंग से जो टेढ़े हैं, ऐसे त्रिभुलावली, चरण टेढ़े, कमर टेढ़े और गर्दन भी टेढ़ी, और ऐसे करते हुए ठाकुर जी जब चलते हैं त्रिभंग लली बनकर के, आहा कितने सुंदर लगते हैं। कर मुरली का अखिल मोहित, गोपिका जन मनसी, गंधित प्रेमावली। अपने अधर पर जब मुरली को धारण करते हैं, गोपिकाओं के जनमन का जब हरण कर लेते हैं ठाकुर जी, कटि क्षुद्र घंटिका कनक हीरा मई, नाभि अंबुज वलित भृंग रोमावली। और अंत में क्या लिख रहे हैं? पीत के सई पाट धार, धार सुंदर अंग अंग, बजत नूपुर गीत भरत शब्दावली। केसर जैसे रंग की सुंदर पीली एक पटका पहना हुआ है, और जब चल रहे हैं तो पैर के नूपुरों से जो छम 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 झम 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 जो शब्द प्रकट होना चाहिए वो छम छम नहीं हो रहा है। तो बोले क्या हो रहा है? बोले गीत भरत शब्दावली, मानो जैसे कोई खूब सुंदर स्वर में, तीखे स्वर में कोई गा रहा हो। ठाकुर जी के नूपुर ऐसे लगते हैं जैसे मानो समाज में बैठ करके खूब सारे लोग गा रहे हों। कृष्ण दास बलि गिरधर, लाल के चरण ऊपर, कृष्ण दास बलि गिरधर, लाल के चरण ऊपर,
नख चंद्रिका हरत तिमिरावली। कृष्णदास बलि गिरधर, ऐसे सुंदर गिरधर की कृष्णदास बलियां ले रहे हैं, और जिनके नखचंद्र, जिनके पैरों के नख कैसे हैं, नाखून कैसे हैं, बोले उनको देखने से हृदय में जितना तिमिर है, जितने विषाद हैं, जितनी पीड़ा है, सब दूर हो रही हैं। ऐसे श्री कृष्ण का मधुर रूप का वर्णन यहां हो रहा है। आवत बन कान गोप बालकन संग धेनु चरात। सुंदर पद रचना करके रात्रि में बैठ करके ठाकुर जी लिख करके सारे पद और वहां से चले गए। सुबह सुबह जब उठे कृष्णदास जी और जैसे ही अपनी उस किताब को खोला, रोज बैठते थे आज क्या लिखूं, कुछ तो लिखूं सूरदास जी को सुनाने के लिए, लेकिन कोई शब्द ऐसा सुना ही नहीं देता। आज जैसी किताब खोली तो उसमें से चंदन की सुगंधी आ रही थी। आज किताब मानो ऐसी लग रही थी जैसे मानो कोई रुई का फुहा उठा लिया हो, इतनी अद्भुत उसके प्रति भावना प्रकट हो रही थी। और जैसे ही खोल करके देखा, इतनी सुंदर लेखनी, इतनी सुंदर लिखाई में एक सुंदर पद लिखा है। कृष्णदास जी ने पूरा पद पढ़ने के बाद नीचे जब छाप देखी, अपनी छाप का जब ये पद देखा, कृष्णदास जी बोले भैया ऐसा पद मैं तो कभी रच नहीं सकता। दौड़े दौड़े मंदिर गए, जाके जैसे ही श्रीनाथ जी के दर्शन किए, श्रीनाथ जी मंद मुस्कुरा रहे हैं, कृष्णदास जी की ओर तिरछी नजर से देख रहे हैं और अपनी भौं उठा के पूछ रहे हैं कैसा लगो भाव। कृष्णदास जी बड़े प्रसन्न, बोले आप लिख करके गए? बोले हाँ, जाओ सुना दो सूरदास जी को। कृष्णदास जी गए, सूरदास जी से जाकर के बोले, सब लोग यहां देखो, सूरदास जी से जाकर के बोले मैंने पद लिख लिया है आपको सुनाने के लिए। सूरदास जी बोले अच्छा सुनाओ। कृष्णदास जी सामने बैठे गाने लगे। आवत बन कान गोप बालकन संग चेचुकी खुर रेणु छुरत अलकावली। मोह मत माघ चाप बक लोचन बान शीश शोभित मोर चंद्रावली। और सब बात कहते हुए अंत में बोले हृदय कृष्णदास बलि गिरधरन लाल की चरण नख चंद्रिका हरत तिमिरावली। सूरदास जी कान देकर के सुन रहे थे और जब मुखमंडल सम्मुख आया तो नेत्रों से झरझर आंसू गिर रहे हैं। और आंसू पहुंच करके सूरदास जी ने सबसे पहला बात क्या कही? कृष्णदास बोले जी तुम क्या, तुम्हारे पिताजी भी ऐसे पद नहीं लिख सकते? किसने लिखा है जल्दी बताओ। तुम क्या, तुम्हारे पिताजी क्या, तुम्हारे दादाजी क्या, तुम्हारे नाना जी क्या, तुम्हारा पूरा खानदान ऐसे पद नहीं लिख सकता? किससे लिखवा के लाए हो? सही सही बताओ। कृष्णदास बोले ये भी कोई बात है, अगर कोई पद लिख दो तो आप कहते तो मेरी नकल कर रहे हो, और आज जैसे तैसे मैं पद लिख करके लाया हो तो कह रहे हो मेरे पिताजी भी नहीं लिख सकते। बोले सूर नाम है मेरा, कविताओं में 24 घंटे रहता हूं और ये पत्थर पर लिख करके दे सकता हूं कि कृष्णदास की हाथ की लिखाई नहीं है। किसने लिखा है मुझे बताओ, तुम्हें सौगंध है। कृष्णदास जी बोले आपको कैसे पता कि मैं नहीं लिख सकता? बोले ये शब्द आ ही नहीं सकते तुम्हारे चित्त में। किसने लिखे हैं बताओ? क्योंकि जो रचना है वो रचना देखने वाले की नहीं लग रही है। देखिए सूरदास जी की बुद्धि की स्थिति देखो। बोले देखने वाला देख करके लिखता है, अनुभव करके लिखता है, चिंतन करके लिखता है। ये रचना जो तुमने सुनाई है ये तुमने देखी नहीं, तुम्हारे अनुभव में आई नहीं, तुम्हारे चिंतन में ये हुआ नहीं, तो फिर तुमने लिखा कैसे? तो फिर दूसरी बात आती है कि ऐसी रचना फिर वही लिख सकता है जिसके साथ ये सारी समस्याएं या सारी स्थिति घट रही हो। किसने लिखा है सही से बताओ। नहीं बताओगे तो मैं खोज कर लूंगा। कृष्णदास जी बोले सूरदास जी मुझे क्षमा कर दो, आप तो मेरे बड़े गुरु भाई हो, अब मैं क्या बताऊं? बोले जल्दी बताओ। बोले मैं चिंता में बैठा था, रात्रि में मैं चिंतित होकर सो गया, सुबह उठ के देखा तो किताब में से सुंदर सुगंधी आ रही थी और वहां कुछ ऐसा लगा था मानो खूब इत्र फैला है कक्ष में, और ठाकुर जी लिख करके गए। श्रीनाथ जी ने लिखा? बोले हाँ। श्रीनाथ जी तुम्हारे कक्ष में आके पद लिख करके गए? हाँ। सूरदास जी ने तुरंत अपनी छड़ी उठाई और लेकर के सीधे श्रीनाथ जी के पास गए, और श्रीनाथ जी के पास जाकर के इतने रोए, इतने रोए, इतने रोए। बोले क्या हुआ? अरे क्यों रो रहे हो, क्या बात है? 1 लाख पद
दो आंखों से अंधे सूरदास ने अपनी उंगली से लिखे, कभी लिखने नहीं आए आप। एक शब्द भी मुझे बताने नहीं आए कि सूरदास यहां ये लिख दो, यहां ऐसा कर दो, यहां ऐसा कर दो। वो कृष्णदास के यहां पद लिखने के लिए गए। मुझ पर तो ऐसे अनुग्रह नहीं किया। आज तक मुझे इसी बात का अहम रहता था कि आप मुझ पर बहुत कृपा करते हैं, पर कृष्णदास के यहां पद लिख करके आए आप उसकी छाप से। तब ठाकुर जी ने कही, देखो तुम गुस्सा नहीं हो, मैं तो जा रहा हूं, आपकी शरण छोड़ रहा हूं। अब मैं बरसाने रहूंगा, श्री जी के पास रहूंगा, किशोरी जी की शरण में रहूंगा। बहुत गाली है, 1 लाख पद बहुत हो गए आपके, अब आपको समर्पित, मैं तो जा रहा हूं। ठाकुर जी बोले, अरे नहीं नहीं नहीं, रुको ना, तुम्हारा संकल्प 1.25 लाख पद का था। बोले हाँ, इतने लिख नहीं पाओगे, उससे पहले मैं तुमको ले जाऊंगा गोलोक धाम। सूरदास जी बोले, ये सुन के तो मुझे और कष्ट हो रहा है, मेरे संकल्प की भी पूर्ति नहीं होने दोगे आप। ठाकुर जी बोले, पूरी बात तो सुनो। बोले क्या? कृष्णदास के लिए 1 पद लिखा, 1 लाख तुमने लिख दिए, जो बचे 25,000 हैं वो मैं ही लिखने आऊंगा। इसके लिए 1 पद लिखा है, तुम्हारे लिए 25,000 पद लिखूंगा। और सूर श्याम की छाप से जितने भी पद हैं सूरदास जी के, सब ठाकुर जी ने लिखे। मुझे ये बात बोलने में रोंगटे मेरे खड़े हो रहे हैं कि ठाकुर जी का यश मैं गाऊं। ठाकुर जी का यश तुकाराम जी गा रहे हैं, ठाकुर जी का यश जनाबाई गा रही है, ठाकुर जी का यश ज्ञानेश्वर माउली गा रहे हैं, ठाकुर जी का यश दत्तदास महाराज जी गा रहे हैं, ठाकुर जी का यश हमारे वैदिक गुरु जी गा रहे हैं, हमारे कृष्णा जी गा रहे हैं, मैं गा रहा हूं, आप सब गा रहे हो, समझ में आता है। पर ठाकुर जी का यश ठाकुर जी गा रहे हैं, मतलब आप सोचो, मैं गाता अच्छा लगूंगा ना, सुंदर अति ध्यान उभे विटेवर। अब स्वयं पंढरीनाथ गाने लगे, सुंदर ते ध्यान उभे विटे वर। कितना लगेगा ना, अपने यश खुद ही गा रहे हो। लेकिन कई बार ठाकुर जी के मन में भाव आता है, मेरे यश गान से, मेरे यश श्रवण से जीव का उद्धार होता है। और कई बार जीव की मन की चित्त की स्थिति उतनी गहराई तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए ठाकुर जी कृपा करके हमारे लिए स्वयं उस यश का गान कर देते हैं, ताकि हम उस स्थिति में पहुंच सकें जहां हमारी स्थिति नहीं पहुंच सकती है। इसलिए ठाकुर जी अपने हाथ से रचना कर गए। और कृष्णदास के ऊपर ऐसी मधुर कृपा की श्री ठाकुर जी ने। बोलो गिरिराज धरण की, श्री गोवर्धन नाथ की। ऐसे कृष्णदास जी के ऊपर ठाकुर जी ने अनुग्रह करके सुंदर पद की रचना की और पद रचना करके उनको प्रदान की है। इस प्रकार कृष्णदास जी के सुंदर भाव के प्रति स्वरूप प्रतिफल में ठाकुर जी ने एक कृपा की। अब कृष्णदास जी के जीवन में एक मोड़ आया, जो संभवतः लगभग सब भक्तों के जीवन में आ ही जाता है। 95%, 5% नहीं कहूंगा, पर 95% तो भक्तों के जीवन में यह मोड़ आता है। और वो मोड़ कैसा था कि कृष्णदास जी अधिकारी हैं श्रीनाथ जी मंदिर के। तब आपका मन एक गंगाबाई नाम की एक दासी आती थी, और उसके प्रति, अब ये तो हम नहीं कहेंगे कि दोष बात है, इनका तो कोई गुणी भाव ही होगा उनके प्रति। वो आती थी, वहां सेवा करती थी, ये उनसे चर्चा करते थे, और चर्चा करके इनके बारे में फिर अपयश जैसा पूरे गोवर्धन में होने लगा। एक दिन किसी बात पर गोसाई श्री विठलनाथ जी ने इनको हल्की सी डांट लगा दी। मतलब वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोसाई विठलनाथ जी, उन्होंने किसी बात से इनको थोड़ा सा डांट दिया। अधिकारी होने के नाते थोड़े से ये क्रोध में आ गए और गोसाई विठलनाथ जी से ऐसी बात बोल दी जो नहीं बोलनी चाहिए थी। क्या? कि वल्लभाचार्य के जो बड़े पुत्र हैं उनको अधिकार मिलना चाहिए श्रीनाथ जी की सेवा का, पर वे तो पधार गए और उनकी सेवा तो नहीं हो पाई, इसलिए आपको सेवा मिल गई है। मूलतः अब यह सेवा का अधिकार वल्लभाचार्य जी के बड़े पुत्र के पुत्र को प्राप्त होना चाहिए। और इस षड्यंत्र को रचा करके गोसाई श्री विठलनाथ जी को सेवा से दूर कर दिया कृष्णदास अधिकारी जी ने। विषय थोड़ा समझने का है। अब
पूरा पुष्टि मार्ग समझना पड़े तो ये बात पूरी समझ में आवे, लेकिन फिर भी आप धीमे धीमे भाव से समझना। गंगाबाई के नाम से कुछ गलत कह दिया था और जिससे कृष्णदास जी को पीड़ा हुई और उन्होंने मन में ठान लिया कि श्रीनाथ जी की सेवा से आपको दूर नहीं किया तो मैं भी कृष्णदास अधिकारी नहीं। और इन्होंने वल्लभाचार्य जी के प्रथम पुत्र उनके पत्नी से बात करके कि आपके पुत्र का अधिकार है श्रीनाथ जी की सेवा में, आप अपने अधिकार को क्यों नहीं मांगती हो। और इन्होंने भीड़ इकट्ठी करके और पूर्ण रूप से गोसाई श्री विठलनाथ जी को ठाकुर जी की सेवा से दूर कर दिया और वल्लभाचार्य जी के प्रथम पुत्र के पुत्र सेवा में रहने लगे। लेकिन इस बीच भी बहुत सुंदर कथा आती है। गोसाई श्री विठलनाथ जी का चरित्र जब सुनते हैं तब वहां पर विठलनाथ जी श्रीनाथ जी से दूर रहते थे, गिरिराज जी में ही। दर्शन करने की अनुमति नहीं थी, मंदिर जाने की अनुमति नहीं थी, तो वहीं बैठे बैठे बस रोते रहते थे, विरह में रहते थे। ठाकुर जी मुझ पर कृपा करो, मैं आपकी सेवा से दूर हो गया। ठाकुर जी को भी इनकी याद आती थी, क्या करें, कैसे पुनः मिलें गोसाई जी से। तो क्या करते थे, आज पान मनोरथ भी हुआ है, व्यास मंच पर खूब सारे पान लगे। श्रीनाथ जी को नित्य 100 पान का भोग लगता है, 100 पान पाते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, मैं कम बता रहा हूं। तो नित्य 100 पान तो ठाकुर जी की सेवा में जाते ही जाते हैं। तो जो पान की सेवा ठाकुर जी के पास जाती थी, गोसाई श्री विठलनाथ जी की बड़ी याद आती थी ठाकुर जी को। तो क्या करें, कैसे करें। तो जो पान बीड़ा आता था उसको पाने के बाद ठाकुर जी की जो यहां से थोड़ी सी लालिमा पीक जैसी आती थी, उससे ठाकुर जी पत्र लिखते थे, श्रीनाथ जी पत्र लिखते थे गोसाई श्री विठलनाथ जी को। और वो पत्र जैसे तैसे करके गोसाई जी तक पहुंच जाता था। गोसाई जी के सामने जब पत्र आते, पत्तल आती, खोल करके देखते तो उसमें जैसे मानो पान की जो लालिमा है उससे लिखा हुआ पत्र होता था। और ठाकुर जी उसमें लिखते थे, गोसाई जी मोए आपकी बड़ी याद आवे, आप मुकु ऐसे नहलायो करते, आप मुकु ऐसे पवायो करते, आप मुकु ऐसे पोशाक पहनाते, मुकु बड़ी याद आ रही है, आप मेरी सेवा में दोबारा कब आओगे। ऐसे करके ठाकुर जी पत्र लिख करके भेजते गोसाई जी को। और गोसाई जी पत्र पढ़ के इतना रोते, इतना, उसके ऊपर पूरा एक ग्रंथ है ठाकुर जी और गोसाई श्री विठलनाथ जी की आपसी वार्ता के ऊपर। एक दिन मैं जरूर सुनाऊंगा, वो भी पूरा विषय सुनाऊंगा, ठाकुर जी कैसे पत्र लिखते थे। अपराध हुआ, वैष्णव अपराध हुआ कृष्णदास जी के द्वारा। और इस अपराध की स्थिति ऐसी बन गई कि एक बार कृष्णदास जी को एक बहुत बड़े सेठ ने कहा कि हम श्रीनाथ जी के लिए कुआं खुलवाना चाहते हैं यहां पर गोवर्धन में, कितने रुपए में हो जाएगा। तो बोले कि 300 रुपया लगेंगे, जबकि उस समय में 200 रुपए में ही कुआं खुद जाते थे। आपने 100 अधिक बता करके 300 रुपए में करवाया। और जब कुआं खुद गया तो देखने के लिए आप गए थे कि कैसा बना है, देख ही रहे थे, तभी पैर फिसला और श्री कृष्णदास जी उसमें गिर गए और वहीं मृत्यु हो गई। अब सोचिए कितना सुंदर चरित्र चलता आ रहा था अभी तक कृष्णदास जी का, कितनी सुंदर उन पर कृपा और सुंदर भाव बने आ रहे थे, लेकिन अचानक से अंत कैसा हुआ। क्यों? दुर्जन संग न दे विधाता, ताते भलो नरक को वासा। एक दुर्जन व्यक्ति का संग जब जीवन में आता है तो हमारे जीवन की सारी स्थितियां बिगड़ने लग जाती हैं। बंधुओं, जिस व्यक्ति के संग आने से, जिस व्यक्ति के समीप आने से, जिस व्यक्ति के जीवन में आने से ठाकुर जी के प्रति समीपता बढ़ रही हो, उस व्यक्ति को ही सन्निकट रखिए। लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन में आते ही पहले जैसी भक्ति नहीं बनी, पहले जैसे भाव नहीं बने, पहले जैसा प्रेम नहीं ठाकुर जी से, तो निश्चित है कहीं दुर्जन का संग तो नहीं हो गया आपसे। गंगाबाई जिनसे कृष्णदास जी की मित्रता हो गई थी, वो कोई दुर्जन थी ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन हां कृष्णदास जी की भक्ति में विक्षेप आ गया था। इसीलिए उन्होंने गोसाई श्री विठलनाथ जी जो कि गुरु पुत्र हैं उनके प्रति दोष भाव रखा और उनको ठाकुर जी की सेवा से दूर कर दिया। ऐसी लीला हुई और आप कुएं में रिपट के गिर गए और प्राणांत हो गया।
अब प्राणांत तो उनका कुएं में गिर के हुआ। सब गोवर्धन के लोग आपस में चर्चा करने लगे, और चर्चा करते 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 बात ये बन गई क्या कि कृष्णदास जी तो भूत बन गए हैं, क्योंकि उनकी अकाल मृत्यु हुई है। और ऐसी भ्रांति आज भी है हम लोगों में कि अकाल मृत्यु जिनकी होती है वो प्रेत बन जाते हैं या भूत बन जाते हैं। अब तो स्थिति हो गई कि 6:30 बजे के बाद गोवर्धन में कोई घूमता ही नहीं है। उस समय की बात है, 500 वर्ष पुरानी। सब लोग अपने घरों में बैठ जाते हैं। बोले क्यों? कृष्णदास भूत बन के घूमते हैं पूरे गिरिराज जी में। मतलब जीते जी भी अंतिम समय में अपयश जैसा हुआ, और मृत्यु के बाद भी अपयश जैसा ही रहा। लेकिन गोसाई श्री विठलनाथ जी के मन में जब उनको ये बात पता चली, तो उन्होंने कहा कृष्णदास को मैं बहुत समीप से जानता हूं, हमारे पिताजी के शिष्य हैं वो। श्रीनाथ जी की बड़ी सेवा करी, तभी उनको अधिकारी पद मिला था। कृष्णदास अधिकारी कहा जाता था। निश्चित ही ऐसी बात तो नहीं हो सकती कि वो प्रेत बने हो। मैंने देखा है कृष्णदास गाते थे और सामने शामा शाम नृत्य करते थे। ठाकुर जी अपनी कलम से उनके यहां पद लिखने गए थे। ऐसा उनके साथ नहीं हो सकता। तब वृंदावन में यह बात पहुंची, और उस समय वृंदावन में स्वामी श्री हरदास जी महाराज, हितरिवंश महाप्रभु, श्री हरिराम व्यास जी, रूप सनातन गोस्वामी, ये सब वृंदावन में निवास करते थे। और तब बिहारी जी, राधा वल्लभ जी आदि आदि, राधारमण आदि सब प्रकट हो चुके थे। वैसे देखा जाए तो 84 कोस में सबसे पहले प्रकट होने वाले ठाकुर यदि कोई हैं तो वो श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी के बाद सब प्रकट हुए। अब तो श्रीनाथ जी उदयपुर में विराजते हैं। तो जब ये बात स्वामी श्री हरदास जी, हितरिवंश महाप्रभु, हरिराम व्यास जी को पता चली, तो उन्होंने कहा कृष्ण भजन करने वाला प्रेत बन गया, ये अपयश कैसे हो सकता है? अरे एक बार भी अपने मुख से कृष्ण नाम गाया हो, वह भी प्रेत योनि में तो नहीं जा सकता। भगवान का इतना पद गाने वाले कृष्णदास प्रेत बन गए? ऐसा नहीं हो सकता। और वृंदावन से स्वामी श्री हरदास जी, हितरवंश महाप्रभु आदि आदि सब आचार्य जन खूब सारी भक्तों की जमात लेकर निकल पड़े गोवर्धन के लिए। गोवर्धन जैसे ही आप पहुंचे तो राधा कुंड में आपकी जमात जब पहुंची, कितना सुंदर चरित्र, ध्यान से सुनना। स्वामी श्री हरदास जी कौन है? ललिता सखी के अवतार। हितरिवंश महाप्रभु कौन है? भगवान की वंशी के अवतार। हरिराम व्यास जी कौन है? विशाखा सखी के अवतार। तो ये दोनों किशोरी जी की मुख्य सखी हैं, ललिता और विशाखा। और वंशी भी रहती ठाकुर जी के पास है, पर है तो सखी दासी वो किशोरी जी की। तीनों किशोरी जी की सखियों को गोवर्धन आते देख ठाकुर जी डर गए। बोले अब मुंह पे और कोई को बसना है चले, मुंह कोई और डरा धमका ना सके, लेकिन ये किशोरी जी की सखीन की बड़े बस चले मुंह पे। अब क्या करूं मैं? ठाकुर जी इतना डरते हैं ललिता विशाखा आदि सखियों से। क्यों? किशोरी जी तो हमारी बड़ी भोली हैं, कछु कहमे ना है, पर ललिता विशाखा ये ठाकुर जी को कभी कभी खूब अच्छे से आनंद कराती रहे। में खूब डांटे, खूब फटकारे, ऐसे मत करो, हमारी प्रिया जी हैं, हमारी श्री जी हैं, उनको यहां कष्ट है जाएगा, यूं है जाएगा। एक बार दुबका धाई खेल रहे थे, दुबका धाई। एक बार दत्त धाम में भी खेलेंगे, खेलते हैं महाराज जी यहां दुबका धाई। अच्छा, पता ही नहीं दुबका धाई क्या होती है। महाराज जी एक व्यक्ति गिनती करेगा 10 तक, बाकी के सब छुप जाओ, और फिर वो उनको ढूंढेगा। करेंगे जब सब सो जाएंगे ना, तब अपने 10-15 लोग रात में उठ के लाइट वाइट सब बंद करके सबरे आनंद कर जाएंगे हम दत्त धाम में, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये भी करेंगे। बस एक ही है बात, क्या जैसे वहां किसी को छू करके बोलना पड़ता है, यहाँ स्पर्श के नियम है तो बस दिगंबरा इतना ही बोल देना देख करके, हाँ भाई तू देख लिया। अब जिसको पहले देखेंगे वो जाएगा, 10 तक गिनती गिने फिर आवे। लेकिन हम वृंदावन वालों के संग नहीं खेलेंगे हैं, तो वृंदावन वाले ने पता ही ना यहाँ कितने जो है सुरंग बननी होंगी दत्त धाम में। अब ये तो कहीं भी छुप जाएंगे सबरे जा करके, हम कहां छुपेंगे। लेकिन कुछ ना कुछ खेल तो खेलेंगे। खूब सारे खेल ऐसे हैं जो ठाकुर जी खेलते हैं, उन खेलों को खेलना चाहिए। और कैसे खेलना चाहिए? ठाकुर जी की बढ़िया सेज सजा करके, ठाकुर जी को सन्मुख बैठा करके, भोग नैवेद्य धर के उनके सामने खेल खेलो, तो ठाकुर जी भी किसी ना किसी रूप में वहां आकर के उस खेल में सम्मिलित होते हैं, खेलते हैं, आनंदित होते हैं। तो एक बार किशोरी जी, सब सखियां और ठाकुर जी यही दुबका धाई खेल रहे थे। सब छुप जाओ और एक कोई 10 तक गिनती गिन के
ढूंढेगा। तो जैसे ही ठाकुर जी का, किशोरी जी का नंबर आया पहले, तो किशोरी जी जैसे ही गिनती करने लगी, ललता विशाखा गई और ठाकुर जी की तुरंत बंशी निकाल ली। बोले सुनो, बोले क्या? किशोरी जी ढूंढने आएंगी। अच्छा, ज्यादा गहरे में जाके मत छुपना, ऐसी जगह छुपना कि किशोरी जी को ज्यादा श्रम नहीं करना पड़े, थोड़ी देर में ही आप मिल जाओ। ठाकुर जी बोले ये भी कोई बात है, मैं तो छुपूंगा किसी पेड़ पे ऊपर जाके। ललता विशाखा बोली तो फिर या तुम्हारी बंसी तोड़ देंगी, हम ऐसे करके खड़ी हो गए, अभी तोड़ते हैं। ठाकुर जी बोले आए मत तोड़ो। बोले तो फिर वचन दो, हमारी किशोरी जी जब आएंगी तो आप ज्यादा गहरे में नहीं छुपोगे। ठाकुर जी बोले नहीं छुपूंगा मैं। हाँ तो जाओ, खड़े हो जाओ। सो ठाकुर जी एक पेड़ के पीछे ऐसे खड़े भये हैं कि किशोरी जी जैसे दस्तक गिनती करके मुड़ी तो तुरंत दिख गया पीतांबरी लहरा रही है। किशोरी जी धीमे धीमे गई और पीछे से जाकर के तुरंत ठाकुर जी को पकड़ लियो, पकड़ लिए पकड़ लिए पकड़ लिए। सब सखियां प्रकट हो गई। अरे बाबा, अरे किशोरी जी आप तो बड़ी हमारी माननी हो, आप तो बड़ी हमारी श्रेष्ठा हो, आपको तो ढूंढना ही नहीं पड़ा, नेक में पता चल जाए। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुराए, हम बे आपको परिश्रम नहीं करना पड़ता, नेक में मिल जाता हूं ना मैं। किशोरी जी बोले अच्छा चलो अब आपकी बारी, आप जाओ। ठाकुर जी बोले अब मैं ऐसे सबसे पहले तुमको ही ढूंढ के दिखाऊंगा। जैसे ठाकुर जी दस्तक गिनती गिनने गए तो वहां ललता विशाखा वहां पहुंच गई। बोले सुनो, क्या? किशोरी जी दिख भी जाए तो आंख मूंद लेना, उनको नहीं पकड़ना। बोले तो एक बार तुम्हारी बात मान ले। विशाखा बोली तोड़ू बंसी अभी? नहीं नहीं यार मत तोड़ो। बोले किशोरी जी सामने भी आ जाए तो पीछे मुड़ जाना। ठीक है। अब सीधी सादी सी है हमारी किशोरी जी, एक पेड़ पे नेक 100 से ऊपर चढ़ गई और ऊपर दोनों चरण करके बैठी हैं, लेकिन किशोरी जी की चुनरी जो है वो नीचे लटक रही है। ठाकुर जी दस्तक गिनती करके जैसे ही चले, मतलब इतनी सहज है कि दृष्टि पड़ ही जाएगी। एक बार देख भी लिया और किशोरी जी को पता भी चल गया कि इन्होंने मुझे देख लिया है। जैसे ही ठाकुर जी की दृष्टि पड़ी, देखी किशोरी जी, अरे अरे किशोरी जी आप कहां हो? अरे श्यामा, अरे अरे मेरी राधा रानी तुम कहां को चली गई? बदल दिया रास्ता, कहीं और चले गए। थोड़ी देर बाद किशोरी जी को लगन लगी बेचारे श्याम सुंदर इतना परिश्रम कर रहे हैं, मैंने एक नीचे उतर के आ जाऊं, थोड़ा सा इनके आमने सामने आ जाऊं ताकि ये जल्दी से मुंह को पकड़ लें। तो जिस रास्ते से ठाकुर जी जा रहे हैं, किशोरी जी वहीं सामने आकर के खड़ी हो गई और जैसे ही किशोरी जी दिखी सोई ठाकुर जी पीछे मुड़ गए। अरे श्यामाजू आप तो इतना बढ़िया खेल रही हैं, मिल ही नहीं रही, मैं तो कब से ढूंढ रहा हूं, कहां चली गई हो आप? किशोरी जी बोली मैं दिख तो गई हूं इनको, ये क्यों नहीं पकड़ रहे? किशोरी जी थोड़े और पास वाले वृक्ष पे चली गई ताकि यहां से पकड़ लें। अब जैसे ठाकुर जी को पता चलो पीछे ही आ गई हैं तो और दूर चले गए ठाकुर। अरे श्यामाजू आप तो इतनी निपुण हैं खेल में, पता ना कहां चली गई हैं? अरे मिल ही नहीं रही हैं। अब तो मुंह को यमराज को ही कहना पड़ेगा, अब तो ब्रह्मा से ही कहना पड़ेगा, महादेव से ही कहना पड़ेगा, ढूंढ के बताओ श्री जी कहां है? किशोरी जी कमर पे हाथ धर के सामने आके खड़ी हो गई, बिल्कुल स्पष्ट खड़ी हो गई। और तब भी ठाकुर जी देखे, अरे श्यामाजू तुम कहां हो, मुंह को दिख ही नहीं रही हो। किशोरी जी ने पकड़ करके दोनों हाथ पकड़े और पकड़ करके अपने ऊपर रख के बोली ये खड़ी मैं दिख ना रही तुमको? अरे श्यामाजू आप यहीं ठाड़ी, मैं तो ढूंढते ढूंढते परेशान है गयो। इतने में सब सखियां आई, हमारी श्यामाजू जीत गई, श्यामाजू जीत गई। ठाकुर जी पकड़ नहीं पाए। ठाकुर जी कहे बिगाड़ लियो इन्हें, ने को परिश्रम नहीं करन देंगे, ने को कहीं छुपन नहीं देंगे, हमारी किशोरी जी को नहीं पकड़ना, हमारी किशोरी जी को सब जगह इनको जिता दो। ललता विशाखा बोली आपकी भलाई यही में कि आप हारो और ये जीते। और ये बात सुनो। बोले क्या? सौगंध खा करके कहो नंद बाबा की। बोले क्या? जब तक निकुंज में लीला चल रही है तब तक आप हारते ही रहोगे, श्री जी ही जीतेंगी हमारी, जो आज्ञा। बोले नहीं मानी आज्ञा तो आपके मोर पिच वंशी सब हरण कर ली जाएंगी, तोड़ फोड़ के फेंक दी जाएंगी यमुना जी में। महाराज बड़ा जो है डरा धमका के रखा गया है ठाकुर जी को, इसलिए बेचारे बड़े सहमे सहमे से रहते हैं ब्रजलीला में। क्यों? श्री जी को मान बढ़ाना। तो जैसे ही खबर पहुंची वृंदावन कि कृष्णदास प्रेत बन गए, स्वामी श्री हरिदास जी, हितरवंश महाप्रभु और श्री हरिराम व्यास जी तीनों वृंदावन से आए और तीनों ने मन में विचार किया अपने नाम को गाने वाले, इनका इतना यश गाने वाले उस कृष्णदास को इन्होंने अधोगति कर दी, इन्होंने प्रेत बना दिया। अभी जाके बताती हूं। जैसे ही तीनों पहुंचे हैं राधा कुंड, यहां गुसाई श्री विठल नाथ जी श्रीनाथ जी की सेवा कर रहे थे।
और सेवा करते करते श्रीनाथ जी का स्वरूप जो ऐसे विराजमान था, थोड़ी देर में ठाकुर जी के हाथ कांपने लगे, दांत कटकटाने लगे और ऐसे मुख कांपने लगा। तो गोसाई जी बोले, जय 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 जय, कहाँ भयो, आप इतना घबरा काहे को रहे हो, इतने इतने विचलित काहे को रहे हो, कांप काहे को रहे हो, जाड़ो लग रहा हो, नहीं जाड़ो ना लग रहा हो। तो अरे ललिता विशाखा सबरी अपनी दलबल लेकर के आई है गोवर्धन, और या वक्त राधा कुंड पे ठाड़ी हैं, और ये सबरी आमेंगी यहाँ मेरी छाती पे चढ़ के गारी देंगी। मुझको तो बहुत डर लग रहा है। गोसाई जी आप दौड़ के जाओ, इनको वहीं रोको। ललिता विशाखा समझ गए ना, स्वामी शेरदास जी, हितरवंश महाप्रभु, ये सब ललिता विशाखा आदि सखियां ही हैं, इनको रोको। जय जय श्रृंगार तो पूरा कर दूं। बोले नहीं जितनो इतने में ही आज दर्शन दे दूंगा, आप तो जाके उनको रोको, मुझको डर लग रहा है। राधा कुंड पर सब बैठे थे और बस थोड़ी देर में ही गिरिराज जतिपुरा की ओर निकलना था, तभी गोसाई श्री विठलनाथ जी आ गए और आकर के सबको वहीं माला पहनाने लगे, वहीं प्रसाद देने लगे। जय हो स्वामी श्री हरदास जी महाराज, आप पधारे, गोवर्धन, हितरवंश महाप्रभु, हरिराम व्यास, सब लोग आए हैं, बड़ी कृपा। स्वामी श्री हरदास जी महाराज बोले, कैसे, हम तो वहीं आ रहे थे, आप यहां दौड़ के क्यों आ गए? नहीं आप लोग गोवर्धन आए हैं तो सीमा पर स्वागत होना चाहिए। बोले सीमा पर स्वागत तो होना चाहिए, पर कम से कम ठाकुर जी को पोशाक तो पूरी पहनाए आते, आधी अधूरी पोशाक में दौड़े आए। तो गोसाई विठलनाथ जी बोले, आपको कैसे पता आधी अधूरी पोशाक है? तब स्वामी श्री हरदास जी बोले, ठाकुर जी ने नहीं बताया कि कौन आए हैं गोवर्धन, उन्होंने ये नहीं कहा होगा कि हरिदास जी आए, ये कहा होगा ललिता आई है, ये नहीं कहा होगा कि हरिराम व्यास आए, ये कहा होगा विशाखा आई है। ये तो हमारा कलयुग का स्वरूप है, पर मूल रूप से तो ललिता विशाखा है, हम सब जाने। और या लाला की तो अंदर की सबरी चाल पता है हमें। और गए गिरिराज पर्वत पर जाकर के श्रीनाथ जी के सामने स्वामी श्री हरदास जी, हितरवंश महाप्रभु, हरिराम व्यास जी सब बैठ गए और ठाकुर जी को ऐसे क्रोध में भर के देखने लगे। आप कहते हैं नमे भक्त्या प्रणश्यति, मैं अपने भक्त का कभी पतन नहीं होने देता, और ये कृष्णदास प्रेत बन गया, ये खबर क्यों फैल रही है ब्रजमंडल में? श्रीनाथ जी चुपचाप ठाड़े हैं। इतने में ही ललिता जी की अंतरंग बात होने लगी और तब ठाकुर जी ने सांकेतिक रूप से बताया, अरे भैया, मेरे नाम गाने वाला, मेरे गुण गाने वाला यदि अकाल मृत्यु में भी मरेगा, यदि दुर्घटनाग्रस्त होकर के भी मरेगा, तो भी उसकी अधोगति नहीं होगी, तो भी उसकी प्रेत गति नहीं होती, वो मेरा ही हो जाता है। मृत्यु का कारण यह निश्चित नहीं करता कि गति कैसी हुई होगी, और विशेष रूप से मेरे नाम गाने वाले की तो कभी भी गति निश्चित उसकी मृत्यु से नहीं होती। इसलिए जो कृष्णदास जी के प्रति ये भ्रांति फैली कि वो प्रेत बन गए हैं, ये सरासर मिथ्या है। आप पूरे जगत को बताइए। स्वामी श्री हरदास जी ने सबको बताया, बोले भैया मेरी ठाकुर जी से बात हो गई है, कृष्णदास जी प्रेत नहीं बने हैं। लेकिन सब आचार्यों ने कहा, बिना प्रमाण के संसार थोड़ी मानेगा, ये लोग तो यही बात कहते रहेंगे कुआं में गिर के मरे हैं, प्रेत ही बने हैं। तब एक दिन वृंदावन और व्रजमंडल के सब वैष्णवों को इकट्ठा करके स्वामी श्री हरदास जी ये बात सबको बता रहे थे। सबने यही कहा, प्रमाण क्या है कि कृष्णदास प्रेत नहीं है? तो स्वामी श्री हरदास जी ने कहा, तुम पर क्या प्रमाण है कि वो प्रेत है? बोले, हम पर प्रमाण केवल उनकी मृत्यु का कारण है, वो कुएं में गिर के मरे हैं, इससे ये बात सिद्ध होती है कि वो प्रेत ही बने होंगे, दुर्घटना में मरे हैं, अकाल मृत्यु हुई है। उसी समय एक ग्वारिया दौड़ा दौड़ा आया उस सभा में, और सभा में आकर के पसीना पसीना हो गया था। गोसाई श्री विठलनाथ जी से कहने लगा, गोसाई जी गोसाई जी गोसाई जी, मैंने अभी अभी कृष्णदास जी को देखा। अब ये बात सुनकर के तो सब लोग खड़े हो गए। हम तो कह ही रहे थे कि वो प्रेत बन गए, उनको मरे हुए इतने महीने हो गए, इसको कहां से दिख गए? स्वामी श्री हरदास जी ने पूछा, कैसे मृत्यु हुई, कैसे दिख रहे थे, क्या कह रहे थे वो बताओ। बोले, वो कह रहे थे कि सत्य जाय के कह दो मैं कहीं गयो ना हूं, मैं तो लाला के संग ही हूं। श्री ठाकुर जी और बलराम जी ने अपनी सखा मंडली में, नित्य सखा मंडली में, मधुमंगल श्रीदामा तनसुका मनसुका की सखा मंडली में मुकु ले लियो है, और मैं अब निकुंज में उनके नित्य सखा बन गया हूं, उनकी गैया चराऊं। और देखो बलराम जी आगे आगे निकल गए गैया लेकर के, और मैं दौड़ के जाऊं, नहीं तो हल मूसल दिखा रहे हैं, मुकु मारेंगे। स्वामी श्री हरदास जी बोले, सिद्ध तो हो गया कि कृष्णदास प्रेत नहीं बना है, लेकिन भैया ये संसार के लोग हैं, ये इसमें भी ये कह देंगे कि इन्होंने अपना ही आदमी होगा जिससे बुलवा दिया है कि वो भगवान की सखाओं में मिल गए। कोई प्रमाण के लिए कोई वस्तु चाहिए जो कृष्णदास बताते हैं। तब
पुनः कृष्णदास जी ने प्रकट होकर उसी ग्वारिया को बताया, बोले कि मैंने एक सेठ जी से 300 रुपए मांग लिए थे कुआं बनवाने के, 200 में कुआं बन गया था, 100 रुपए मैंने फलाने वृक्ष के नीचे गाड़ दिए हैं, वहां से जाके निकाल दो और सबको प्रमाण रूप में कह दो मैं प्रेत नहीं हूं, मैं ठाकुर जी के नित्य सखा बन गया हूं। जैसे ही जाकर के खोद करके पेड़ के नीचे देखा, 100 रुपया मिल गया, और तब पूरे वृंदावन व्रजमंडल में सब लोगों के चित्त को शांति हुई और सब लोग आनंदित हुए कि भैया कृष्णदास प्रेत नहीं बने हैं, कृष्णदास तो भगवान के नित्य सखा बन गए। बंधुओं, ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवत स्मरण करने वाले, भगवान नाम गाने वाले, भगवत भजन करने वाले, उनकी मृत्यु चाहे जैसे हो जाए, मृत्यु का कारण भीष्म पितामह तो बाणों की सैया पर पड़े थे, इसका मतलब वो तो बहुत तगड़े प्रेत बने होंगे? नहीं। मृत्यु का कारण निश्चित नहीं करता कि गति कैसी हुई होगी। जीवित अवस्था में वो व्यक्ति क्या करता था वो निश्चित करता है कि उसकी गति कैसी हुई होगी। मृत्यु तो कैसे भी हो सकती है, नहाते नहाते पैर के नीचे साबुन आ गया, रिपट के गिर गए, सिर लगा, जमीन से मर गए। नदी स्नान करने के लिए गए, गोता जैसे लगाया, पत्थर में सिर लग गया, मर गए। मृत्यु का कारण तो कुछ भी हो सकता है। स्वयं परीक्षित जी महाराज श्रीमद् भागवत के प्रमुख श्रोता, तक्षक सर्प के डंसन से उनकी मृत्यु हुई है। वर्तमान में आप लोगों ने पता नहीं नाम सुना कि नहीं, पर श्री नारायण दास भक्तमाली जी, जिनको पूरी दुनिया मामा जी कह के बुलाती, बक्सर वाले मामा जी, सीता जी को अपनी बहन मानते थे, इसलिए दुनिया उनको मामा जी कहती थी। बक्सर वाले मामा जी, उनकी कथा चल रही थी। ग्वालियर के पास में एक स्थान है वहां पर, और वहां से आप किसी जगह पदरामनी में गए थे किसी, उस समय पर भी ये हुआ था। सब वैष्णव जगत में मातम तो छा ही गया था। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े मंडलेश्वर आदि भी, कौन नहीं था जो मामा जी को नहीं जानता, सब जानते थे, सब प्रणाम करते थे। उस समय भी कहीं कहीं ये चर्चा हो गई थी कि इतने बड़े भक्त, इतने बड़े भगवत भक्त, सिया जी को साक्षात अपनी बहन मानने वाले, पूरा जगत जिनको मामा जी कहता था, आज तक उनके द्वारा सिया राम विवाह महोत्सव होता बक्सर में, आज भी होता। मैं एक बार कथा कर चुका, इस वर्ष भी कथा है वहां पर बक्सर में मामा जी के स्थान पर। उनकी ऐसी मृत्यु कैसे हो सकती है? इतना राम नाम गाने वाले, इतना कृष्ण नाम गाने वाले, जैसे भक्तमाल जी के ग्रंथ में एक एक भक्त के चरित्र हैं, ऐसे ही प्रत्येक भक्त के चरित्र को गाया है पूज्य मामा जी ने, और इतना सुंदर गाया है कि उसका कोई बखान नहीं कर सकता। उनकी ऐसी मृत्यु कैसे हो गई, ये प्रश्न उस समय भी उठा था। तब उनके निज परिकर ने एक चर्चा सुनाई। क्या चर्चा थी? बोले कुछ साल पहले एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य और भविष्य कथन कर्ता मिले थे मामा जी को, और उन्होंने मामा जी को देख करके कहा, मामा जी तो भक्त लोग ज्यादा पूछते नहीं है कि मेरा भविष्य क्या होगा, मेरा जीवन कैसा चलेगा, धन कैसे आएगा, ये सब प्रश्न भक्त लोग नहीं करते। पर कोई भविष्य कथा करता मिल गए तो मामा जी ने यही पूछा, सिया राम जी या जन्म में दर्शन देंगे कि नहीं देंगे? तो भविष्य कथन करता ने बोला, ये तो मेरी सामर्थ्य से बाहर की बात है, ये तो मैं नहीं बता सकता, मैं जो बता सकता हूं आपकी आज्ञा वो बता दूं। बोले अच्छा भैया तू अपना काम कर ले, बता दे, कहा बतावे को। तो उसने सब बताया, ऐसा होगा, ऐसा ऐसा। फिर उसने थोड़ा सा स्तब्ध होकर के फिर मामा जी से कहा, मामा जी आप मार्ग जो चुनते हैं ना, एक नगर से दूसरे नगर कथा करने के लिए जाते हैं, तो रोड मार्ग का प्रयास कीजिए, थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि थोड़े आपके वो ग्रह बिगड़े हुए हैं, आपको ज्यादा सफर के लिए हम अनुमति नहीं देंगे। मामा जी बोले कथा हमारा जीवन है, कथा तो हमें करनी है, दुनिया भर में जहां बुलाएंगे वहां कथा करने हम जाएंगे, हवाई जहाज से जाएं, ट्रेन से जाएं, गाड़ी से जाएं, जाना तो पड़ेगा, कथा कैसे छोड़ देंगे। तो उन्होंने कहा बोले एक काम कीजिए, फिर एक थोड़ा सा उपाय है, वो उपाय करवा लीजिए, उससे थोड़ा सा ये संभल जाएगी, क्योंकि थोड़ा मार्ग दुर्घटना का संकेत जैसा है। तो मामा जी बोले भैया जासे सिया राम जी रीजे भय, वो शनि को काई को रिझाएगो, वो राहु को काई को रिझाएगो, वो केतु को काई को रिझाएगो, सबरे ग्रहण ने रिझावे में थोड़ी लगेंगे हम। सिया राम जी हमसे राजी रहे, हमको यही चाहिए।
अब चाहे उनको अपने पास बुलाने का बहाना चाहिए, उनको अपने पास बुलाने का बहाना चाहिए। अब चाहे वो हारी दे करके, बीमारी दे करके, हॉस्पिटल पहुंचा करके, ऊपर से गिरा करके, नदी में डुबा करके, पहाड़ से गिर करके। अरे भाई, भक्त की मृत्यु नहीं होती, पर भक्त को ठाकुर जी के निकुंज में प्रवेश करने के लिए शरीर तो छोड़ना है। तो शरीर छोड़ने के बहाने तो कोई भी हो सकते हैं। अरे किसी प्रियतम को अपनी प्रियतमा से मिलना है, तो प्रियतमा से मिलने के लिए वो 100 बहाने बना लेता है। और प्रेम में इसमें दोष नहीं है, प्रेम में बहाना बनाना कोई दोष नहीं है। सियाराम जी अगर हमसे प्रेम करते हैं, किसी भक्त से प्रेम करते हैं, विठोबा किसी भक्त से प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि वो मेरे पास आवे, तो फिर ठाकुर जी केवल बहाना मात्र निकालते हैं उसके देह के अंत का, और वो बहाना कुछ भी हो सकता है। इसलिए कभी भी व्यक्ति की मृत्यु से ही आकलन मत कीजिए कि उसकी अधोगति हुई होगी, कि वो प्रेत गति में गया होगा या सदगति हुई होगी। मृत्यु तो बहाना है, कभी भी निकल सकती है ठाकुर जी के पास पहुंचने का। इस प्रकार से कृष्णदास जी अपने जीवन का विश्राम करके ठाकुर जी की नित्य लीला में प्रवेश हुए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे कृष्णदास जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जिनकी परम सरस रसमयी वाणी सब जीव जगत का कल्याण करती आई, उद्धार करती आई। एक बहुत सुंदर पंक्ति पद है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो गाते हुए फिर हम इनके चरित्र को विश्राम देते हुए अगले सखा के चरित्र का प्रारंभ मात्र करके फिर आज रामानुजाचार्य जी का जन्म जयंती उत्सव है, उनका सुंदर अभिषेक करेंगे, महाअभिषेक। और अभिषेक के पश्चात फिर पंचपदी 8 बजे से होगी और 10 बजे से रात्रि में रासलीला का आज से क्रम है। आज तारीख हो गई 22, 26 तक रास है। आगामी 5 दिन का रास उत्सव है रात्रि 10 बजे से। तो जो लोग भी यहाँ निवास कर रहे हैं और जो बाहर से भी आए हैं, आना चाहें तो रात्रि में आ सकते हैं रास बिहारी ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। बहुत सुंदर झांकी ठाकुर जी की यहाँ रात्रि में लीला के द्वारा हम अनुभव करेंगे। हमारे वृंदावन में बंधुओं ऐसी भावना है कि मुकुट धारण किए ठाकुर जी जब मंच पर पधारते हैं तो उनके प्रति मानव बुद्धि नहीं रखी जाती, उनके प्रति जीव बुद्धि नहीं रखी जाती, उनके प्रति ठाकुर जी की बुद्धि रखी जाती। अभी अभी हमारे पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी ने श्री सियाराम जी का अष्टयाम उत्सव किया था वृंदावन में। लगभग 100 वर्ष के बाद सियाराम जी की अष्टयाम हुई वृंदावन में। और जो स्वरूप बने थे बालक, उनको स्वरूप सरकार कहते हैं, वो अयोध्या से ही बुलवाए महाराज जी ने, एक सीता जी के रूप में, एक राम जी के रूप में। और पूरे वृंदावन में महाराज जी ने ऐसी सेवा उनकी रखी, बिल्कुल जैसे मानो राघव जी पधारे हों। और मानो नहीं, राघव जी ही आए थे। ऐसे ही रात्रि में जैसे मुकुट धारण करके ठाकुर जी मंच पर आवे, उस समय बिल्कुल ये विचार मत करना कि ये किसी माँ के पुत्र हैं, किसी पिता के पुत्र हैं, किसी गांव के बालक हैं, किसी नगर के बालक हैं, मुकुट पहन के कपड़े श्रृंगार करके मंच पर आ गए ना। यही सोचिएगा, पांडुरंग विठोबा ही मुकुट धारण करके मंच पर आए हैं। आप जैसे इस भाव में दर्शन करोगे, आपको लीला का अनुभव ही अलग होगा। हमारे गोवर्धन में श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज हुए, आज भी उनकी समाधि स्थली बनी हुई है। गिरिराज जी जाने वाले को नित्य जरूर चाहिए कि पंडित जी की समाधि पर जरूर प्रणाम करें। हमारे पूज्य पिताजी भी बाल्यकाल में 8 वर्ष की आयु में रासलीला में कृष्ण बनते थे। पिताजी ने प्रारंभ रासलीला में कृष्ण बन के ही किया था 8 वर्ष की अवस्था में। और फिर उसी लीला पंडाल में बैठे हुए हमारे पिताजी के गुरुदेव श्री रामानुज गुरु जी, उनके चित्त में आया कि कितना सुंदर बालक है, कितना सुंदर कृष्ण ठाकुर जी का अभिनय करते हैं, और ठाकुर जी ही हैं, क्यों ना मैं इनको पढ़ा लिखा के विद्वान बनाऊं। और वो पिताजी को ले गए, पढ़ा लिखा के विद्वान बनाया। उन्होंने ही पिताजी को जीवन पर्यंत ठाकुर जी कह के बोला। कभी कृष्ण, पिताजी का नाम कृष्णचंद्र है, कृष्णचंद्र नहीं। आचार्य चरण हमारे पूज्य पिताजी के गुरुजी रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरुजी, उन्होंने पिताजी का नाम नहीं बोला कभी, या बालक कह के, शिष्य कह के, या कुछ और ना, ठाकुर जी। डांटते भी थे तो भी ठाकुर जी कहते थे। ठाकुर जी तुमने ये काम नहीं किया, ऐसे ही बोलते थे।
कई लोगों ने पूछा, बोले गुरुजी आप अपने विद्यार्थी को ठाकुर जी बोलते हो? बोले क्योंकि हमने पहले रूप में इनको मुकुट में देखा था, ये मुकुट पहन करके, मोर मुकुट पहन के मंच पर आकर के कृष्ण बन के खड़े थे, तब से इनकी छवि हमारे चित्त में ठाकुर जी की। आज पूरा विश्व पिताजी को ठाकुर जी बोलता है, गुरुदेव भगवान की कृपा से। तो हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि मुकुट धारण करने के बाद में बालक में ठाकुर जी आ ही जाते हैं। और उसमें भी रासलीला का मंच जब होता है तो वहां तो पूर्ण रूपेण विश्वास रखो, भाव रखो। तो पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, उनकी निष्ठा नहीं थी रासलीला के बारे में। वो कभी कभी ऐसा बोलते थे, आप लोगों की निष्ठा है, आप लोग देखने जाओ रासलीला, हम तो नहीं देखेंगे। बोले क्यों? अरे छोटे छोटे बालकों को राधा कृष्ण बना देते हैं, ये कोई रासलीला का स्वरूप होना चाहिए? किसी ने कहा बाबा वो बालक नहीं है, साक्षात ठाकुर जी हैं। बोले तुम मानो ठाकुर जी, हम तो नहीं मानते। तो किसी ने, बड़े महापुरुष ने उनसे कहा, बोले एक बार आप चलिए तो सही और चल के बैठिए और मन में ये भाव रखिए कि ये ठाकुर जी हैं, ऐसे भाव से एक बार बैठो तो सही। तो बाबा बोले ठीक है, आज आता हूं मैं। रासलीला में गए, कोने में बैठे थे, स्वरूप सरकार मंच पर नृत्य कर रहे थे। और आपने मन में सोचा, यदि ये मुकुट वाले सच में कृष्ण हैं तो श्रोताओं में एक व्यक्ति अमरूद लेकर के बैठा है, ये लीला करते करते मंच से कूदेंगे, उसके हाथ से अमरूद छीन करके खाएंगे और अपना उच्छिष्ट, अपना झूठा अमरूद अगर मेरी गोद में बैठ करके मुझे खिला जाएं तो मैं मानूंगा कि ये ठाकुर जी हैं, नहीं तो नहीं मानूंगा। मन में बैठे बैठे सोच रहे थे वहां पे, और इतने में ही पर्दा खुला। रासलीला जैसे ही प्रारंभ हुई और जैसे ही महाराज ठाकुर जी नृत्य करते करते मंच पर आए, अभी तक भी उनका भाव नहीं बना था। वो यही सोच रहे थे बालक है, मेकअप करके मुकुट पहन के आ गए मंच पे। इतने में ही जो ठाकुर जी बने थे, अचानक से वो नृत्य करते करते रुके और मंच से ऐसे नीचे कूदे, दौड़ करके श्रोता में एक व्यक्ति के हाथ में अमरूद लगा था, उससे अमरूद छिनाया, मुख में लेकर के उच्छिष्ट किया और फिर कूदते हुए बाबा की गोद में जाकर के बैठे और बोले मुंह खोलो, खाओ। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के हाथ कंपित होने लगे, नेत्रों से अविरल अश्रुधार, और तुरंत मूर्छित हो गए। 3 दिन तक मूर्छा नहीं गई उनकी। और 3 दिन बाद जब मूर्छा से उठे, दौड़ने लगे, मानो जैसे कोई प्यासा पानी की तरफ दौड़ रहा हो। दौड़ने लगे, कहां है श्याम सुंदर, वो कहां है उस दिन जो पधारे थे, ठाकुर जी कहां हैं? मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने उनको बालक माना, मैंने किसी ग्वारिया का बेटा, किसी गांव का बालक समझा उनको। और उस दिन के बाद पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, जब जब मुकुटधारी श्री कृष्ण, कोई भी बालक मुकुट पहन के आ जाता, नेत्रों में आंसू भर लाते, चरणों में लेट जाते, जय हो श्याम सुंदर, आप, मैं तो वहां डोल रहा हूं, आप यहां घूम रहे हो, आ जाओ, गोद में आके बैठ जाओ। फिर कुछ पवाते हो, इतना रोते उनको पवा करके, बोले यही है ठाकुर जी, यही है। हमारे पूज्य पिताजी जब कृष्ण बनते थे, उस समय भी पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की तब नई नई निष्ठा बनी थी, और पूज्य पिताजी को भी गोद में बैठा करके खूब उन्होंने मिष्ठान खिलाते, कभी कुछ पवाते, ठाकुर जी ऐसे पंडित जी महाराज, इतनी निष्ठा थी। एक बार और लीला हुई उनके साथ कि उन्होंने ठाकुर जी की मंच पे आने से पहले, जैसे ये डेकोरेशन होता है, ऐसे ही पर्दे के पीछे सिंहासन पर जहां प्रिया प्रियतम विराजमान होते हैं रासलीला में, उसकी सुंदर पुष्प से सुगंध, उससे सजावट करवाइए। यहां प्रिया प्रियतम बैठेंगे, ऐसे सजाओ, यहां माला लगाओ, यहां पर ये पुष्प सजाओ। और जैसी पर्दा खुला, रासलीला हुई, खूब सुंदर रास बिहार हुआ। रात्रि में बाबा लौट करके जब अपनी कुटिया में गए तो मोगरा के पुष्प लगाए थे मंच पर। बाबा कह रहे थे अगले दिन, एक मोगरे का पुष्प किलोमीटरों तक कुटिया के आसपास में भी नहीं था, लेकिन जैसे मंच पर मैंने श्रृंगार किया, उसकी जो सुगंधी थी, उसी सुगंधी से पूरी मेरी कुटिया सुगंधित हो रही थी। और जगह जगह इत्र के छींटे, जगह जगह पीले चंदन के छींटे, और सुंदर मोगरे से पूरी कुटिया आच्छादित, जिसको ताला लगा करके गए तो कोई भीतर घुस नहीं सकता। बोले तो फिर इसके पीछे भाव क्या समझे? बोले कि वहां रास बिहारी मेरे नेत्रों के सामने नृत्य कर रहे थे, पर मेरी मन की स्थिति को जान करके मूल रास बिहारी जो हैं वो मेरी कुटिया में आकर के विहार कर रहे थे, लीला कर रहे थे, और उसका अनुभव महाराज जी को हुआ। इसलिए रास बिहारी भगवान
जो आज शाम को आपको दर्शन देने वाले हैं, उनके प्रति अभिनेता की भावना मत रखना कि ये कोई कैरेक्टर है, अभिनय कर रहे हैं हमारे सामने, ये कोई श्रृंगार करके बालक आ गए हैं। आप साक्षात जैसे ही दर्शन हो ठाकुर जी के, यही भाव रखना कि ये कृष्ण है। और इसी भावना से पिछली बार दत्तधाम में कथा, मास कथा जब हुई थी, तब उस समय भी रासलीला का क्रम हुआ था। और रासलीला के क्रम में जैसे माखन चोरी लीला आई, मैं तो महाराज जी के बगल में ही बैठा था। मैंने की पता ना हम कभी गोपी बने भी होंगे कि नहीं। द्वापर युग में जब ठाकुर जी आए थे, पता नहीं हम कहां रहे होंगे उस समय। क्या ब्रजमंडल की कोई गोपी बने होंगे? अपने हाथ से हमने कभी ठाकुर जी को मक्खन खिलाया होगा? सोच रहा था मैं। इतने तो ठाकुर जी ऊपर से इशारा किए मुझे और बुलाए और मेरे गोद में बैठ करके बोले, लो माखन खिलाओ। मटकी, ये तो हमारे साथ हुआ था पिछले वर्ष यहाँ पर। और फिर हमको बनाए घोड़ा, खुद बैठ गए कमर पे, और ये दोनों ऐसे चोटी पकड़ करके बोले चलो। ऐसे ठाकुर जी की लीला। तो इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूं, ठाकुर जी का जब दर्शन करो तो उनके प्रति ये भावना मत रखना कि कोई बालक हैं, बल्कि यही भावना रखना कि साक्षात रास बिहारी ठाकुर जी हैं। ऐसी भावना है। आइए अब एक सुंदर भाव रास का ही गा देते हैं। आज से रासलीला प्रारंभ हो रही है। हो बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। ब्रज भाषा का पद है, आप सब लोगों को समझना पड़ेगा।